सफाई का काम है, जो वार्ड में सफाई का या लाइटों की समस्या है, वो मैं सब नोट भी कर रहा हूँ और मैं काम मैंने शुरू भी करवा दिया है। कुछ गलियों में मेरे जैसे महाजन गली में ट्यूबवेल की समस्या, पानी की समस्या 1 साल से बनी हुई थी, वहाँ ट्यूबवेल का काम शुरू हो चुका है। मतलब 1 दिन में 1 या 2 दिन में वहाँ पानी चालू हो जाएगा। 1-2 ट्यूबवेल मैंने और लगवाए हैं, एक हाउसिंग बोर्ड में भी अभी लगेगा 1 हफ्ते बाद पहले। क्योंकि ये बनिया समाज से है। बनिया कभी दंगा नहीं करता है और कभी धर्म के नाम में ठगता नहीं है और ना घोटाला करता है। और ये धर्म में काम के करने वाला व्यक्ति है और धर्म में और कर्म में विश्वास रखता है। और मैं ये आश्वासन सभी को देता हूं कि जो वार्ड नंबर 9 में ऐसा कोई समस्या लेकर के जो भी व्यक्ति आएगा वो रात में भी आएगा तो रात में करने के लिए तैयार। आज नामांकन का आखिरी दिन है, 27 फरवरी। प्रचार जोरों शोरों पर है और इसी बीच हमारे साथ वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी नवल जिंदल हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा प्रचार चल रहा है और आखिर कंपटीशन, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, तो कैसे कंपटीशन वो मान रहे हैं। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शहरवासियों को, अपने वार्डवासियों को मेरा जय श्री राम जी। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं पब्लिक का पूरा भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार मिल रहा है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की वोट है जी। और जहाँ भी जिस गली में भी जाते हैं हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम पूरा जोर शोर से लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं लोग, हमें भी जाना नहीं पड़ रहा। हम जिस गली में भी जाते हैं ना, हमारे साथ वो आप देखते हैं पूरा हजूम साथ हो जाता है। तो इस टाइम पूरा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि देखिए ये तब थी एक तरफा बात जब कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारते, अब उतार दिए। अब कंपटीशन देखिए मानना तो पड़ेगा, कंपटीशन कैसा देख रहे फिर? तो देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, 27 फरवरी। प्रचार जोरों शोरों पर है और इसी बीच हमारे साथ वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी नवल जिंदल हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा प्रचार चल रहा है और आखिर कंपटीशन, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, तो कैसे कंपटीशन वो मान रहे हैं। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शहरवासियों को, अपने वार्डवासियों को मेरा जय श्री राम जी। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं पब्लिक का पूरा भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार मिल रहा है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की वोट है जी। और जहाँ भी जिस गली में भी जाते हैं हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम पूरा जोर शोर से लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं लोग, हमें भी जाना नहीं पड़ रहा। हम जिस गली में भी जाते हैं ना, हमारे साथ वो आप देखते हैं पूरा हजूम साथ हो जाता है। तो इस टाइम पूरा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि देखिए ये तब थी एक तरफा बात जब कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारते, अब उतार दिए। अब कंपटीशन देखिए मानना तो पड़ेगा, कंपटीशन कैसा देख रहे फिर? नहीं, कंपटीशन कुछ नहीं है। अभी भी सारा जो हमारा जो शहर है, पानीपत शहर, वो सब भारतीय जनता पार्टी की वोटें हैं। आपने देखा हो पहले भी जितने चुनाव हुए हैं सब में रिकॉर्ड टूटे हैं, चाहे पिछला सांसद का चुनाव रहा या विधायक जी का चुनाव रहा। और इस बार हमारे जो मेयर की प्रत्याशी है कोमल सैनी जी, वो भी 1 लाख वोटों से कम प्लस होने वाली है। देखिए सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अग्रवाल समाज रूठा हुआ है बीजेपी से किसी ना किसी कारण से कि मेयर प्रत्याशी नहीं घोषित किया। दूसरी बात, आप खुद अग्रवाल समाज से हैं, क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्रवाल समाज कोई सारा एक तरफ नहीं है कि भी सारा रूठा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग अब टिकट से पहले सबका अधिकार होता है, चाहे वो अग्रवाल समाज है, चाहे वो पंजाबी समाज है, चाहे वो सैनी समाज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसको जब टिकट मिल जाती है ना, तो सब एक तरफ उसी की तरफ हो जाते हैं, तो सब उसी का प्रचार करते हैं, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे मतलब तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगते हैं। तो देखिए नवल जिंदल जी, एक बड़ा वैसा सवाल आपसे पूछूंगा और ईमानदार से जवाब भी दीजिएगा। आप बड़े टाइम तक इस इलाके में रहे और अब चूंकि धीरे धीरे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो किन मुद्दों पर ईमानदारी से काम किया जाना चाहिए विकास में? देखो, काम तो आपको पता ही है सारा ईमानदारी से ही होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मतलब सारे काम ईमानदारी से ही होते हैं। मगर आप जब अगर जीत कर आएंगे आपको क्या लगता है? मैं जीतने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम तो यहाँ सफाई का काम है, जो वार्ड में सफाई का या लाइटों की समस्या है, वो मैं सब नोट भी कर रहा हूँ और मैं काम मैंने शुरू भी करवा दिया है। कुछ गलियों में मेरे जैसे महाजन गली में ट्यूबवेल की समस्या, पानी की समस्या 1 साल से बनी हुई थी, वहाँ ट्यूबवेल का काम शुरू हो चुका है। मतलब 1 दिन में 1 या 2 दिन में वहाँ पानी चालू हो जाएगा। 1-2 ट्यूबवेल मैंने और लगवाए हैं, एक हाउसिंग बोर्ड में भी अभी लगेगा 1 हफ्ते बाद पहले, इसके बाद तो काम तो चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आप। तो देखिए वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी नवल जिंदल को आप सुन रहे थे।
तो ये नारे आपने सुने, उद्घोष आपने सुना, और नवल जिंदल ने जो कि प्रत्याशी है वार्ड 9 से कह दिया है कि अभी वोटिंग तो होनी है लेकिन उसके पहले मैंने काम करवाना शुरू कर दिया, और जिन मुद्दों पर मुझे लगता है काम होना चाहिए जीत के बाद वो होगा सफाई और लाइटों का। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं। वार्ड 9 से बीजेपी के प्रभारी चुनाव के आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अमरजीत सिंह कोहली हूँ, वार्ड 9 का प्रभारी हूँ। अभी आपने बात की थी नवल जी से कि अग्रवाल समाज को तो बहुत बड़ी भाजपा ने जिम्मेवारी दी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। और कोई अग्रवाल समाज नाराज नहीं है। अग्रवाल समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और आगे भी भाजपा के साथ रहेगा। वो बात दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली नहीं, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा की चुनाव बात कर, नहीं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए पर चुनाव अभी यहाँ पानीपत में निकला अभी है। अग्रवाल समाज देखो ना, अग्रवाल समाज से ही है हमारे जिंदल साहब, इनको टिकट दी है और भी कईयों को दी है। कोई अग्रवाल समाज नाराज नहीं है, अग्रवाल समाज हमारे साथ है और पूरे पानीपत का साथ है। तो डोर टू डोर अभियान काफी दिनों से शुरू, वैसे आज और जोरों शोर से डोर टू डोर अभियान स्टार्ट कर दिया हुआ है हमने, कल से स्टार्ट कर दिया हुआ है। ओके, तो अभी किस हिसाब से आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति ये है, कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई नहीं है। अभी भी वो कह रहे हैं यार तू ले ले, वो कह रहा है तू ले ले, वो कह रहा है तू ले ले। अभी तक उनका डिक्लेयर नहीं हो रहा कि किसको दे और किसको नहीं। अब डिक्लेयर हो चुके हैं मेयर प्रत्याशी भी, और अभी लोग तो यही समझ रहे हैं कि नहीं हुए, चलो ठीक, हो भी गए होंगे, किसी को पता नहीं है। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने वो मोबाइल सोशल मीडिया पे ही डाले हैं कि जब तक हमारी पार्टी मोहर लगा के भेजती है लेटर हेड पे, अभी तक उनकी लेटर हेड पे कोई मोहर लग के नहीं आई है। हम तो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस बाहर ही है अभी तक। कंपटीशन भी नहीं मान रहे? ना, कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा जीत। तो देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है, ये हमारे साथ प्रभारी थे वार्ड 9 के, उनका कहना है कि हम कांग्रेस को कंपटीशन भी नहीं मान रहे। तो आप फिर अब देख सकते हैं कि हिसाब से माहौल ही चुनावी है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये एक तरफा चुनाव बीजेपी का होगा, जीत बीजेपी की होगी, या फिर कांग्रेस कुछ उखाड़ पाएगी इन निकाय चुनावों में? हमारे वार्ड संयोजक गया प्रसाद शर्मा, वार्ड संयोजक, ठीक है। तो इस वक्त हमारे साथ पंडित गया प्रसाद है जो कि वार्ड संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे चुनाव प्रचार को लेकर, अभी कैसे प्रचार चल रहा है? आप सब देख ही रहे हो कि कैसे प्रचार चल रहा है। ऐसे कहते हैं ना कि जो कल शिवरात्रि बीत गई ना, कि कहते हैं कि जो भोले के भक्त हैं ना वो मौज ही करेंगे। तो नवल जी हमारे जो है ना भोले के भक्त हैं, मौज करेंगे, मौज ही मौज है। ये परिश्रम, ये हमारा धर्म है और पार्टी का प्रतिज्ञा है कि हमें एक जगह बैठ के और एक जगह स्थिर नहीं रहना। ये एक जगह बैठे भी रहे फिर भी बल्ले बल्ले है इनकी, वोट बहुत भारी मतों से विजयी होना इन्हें। ये जीत का बता दिया, लेकिन बात हो रही है मौज की। तो क्या ये चुनाव के बाद मौज नहीं चलेगी? चुनाव के बाद चलेगा। चुनाव के बाद जो है इनकी मौज नहीं है, इनके सहयोगियों की मौज है। जो कहेंगे वो होगा, दिन रात इनके लिए सेवा के लिए तत्पर हैं। और बता दूं, कोई तो कमाने के लिए है और कोई नेतागिरी जो है गुंडाई करने के लिए है, ये तो सिर्फ सेवा करने के लिए है। क्योंकि ये बनिया समाज से है। बनिया कभी दंगा नहीं करता है और कभी धर्म के नाम में ठगता नहीं है और ना घोटाला करता है। और ये धर्म में काम के करने वाला व्यक्ति है और धर्म में और कर्म में विश्वास रखता है। और ये मैं ये आश्वासन सभी को देता हूं कि जो वार्ड नंबर 9 में ऐसा कोई समस्या लेकर के जो भी व्यक्ति आएगा वो रात में भी आएगा तो रात में करने के लिए तैयार रहेगा। ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो ये हमारे साथ गया प्रसाद थे, संयोजक वार्ड 9 के। तो अब इन लोगों का यही कहना है कि नवल जिंदल